मैं अभी बीबीसी दफ्तर के बाहर हूँ। आप देखिए जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये बीबीसी की बिल्डिंग है और आज यहीं पर तकरीबन 11:30 बजे इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और जितने भी कर्मचारी इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे उन लोगों को उनके घर भेज दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी और 2002 में जो गुजरात दंगा हुआ था उसके ऊपर पूरी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री थी। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन लोगों ने कहा कि बीबीसी को भारत में बैन कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी को बैन करने से साफ मना कर दिया और अब दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की छापेमारी तकरीबन 11:30 बजे से इसी बिल्डिंग में चल रही है। अब आप सोचिए सच बोलना कितना गुनाह हो गया है। जो व्यक्ति सच बोलेगा उस पहले मामला कोर्ट में जाएगा, उसे परेशान किया जाएगा और अगर फिर भी वो परेशान नहीं होता, वो उस संस्थान के लोग परेशान नहीं होते तो वहाँ पर ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम एजेंसियों के द्वारा छापेमारी करवाई जाती है। आप सच नहीं लिख सकते हैं ऐसा लग रहा है भारत में। वैसे भी भारत में मीडिया को कितनी आज़ादी मिली है दुनिया जानती है और अब जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है ये बताने के लिए काफ़ी है। आपको एक पार्टी के लिए काम करना होगा, आपको एक ही चेहरे को चमकाना होगा और आप देखते होंगे टीवी चैनल्स हमारे देश के किस तरीके से काम करते हैं। एक चेहरे को पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक चमकाते रहते हैं। जैसे ही शाम 5 बजता है वैसे ही एक एंकर आता है और मुर्गों को लड़ाना शुरू कर देता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं हमारे देश के जो एंकर्स हैं वो नवाब बन चुके हैं और नवाब शाम होते ही शाम 4 से 5 बजते ही रात की 11 बजे तक मुर्गे लड़ाता है। लेकिन जो सच बोलता है, जो जनता की आवाज़ उठाता है, उसके दफ्तरों पर छापेमारी करवाई जाती है। और आज जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की गई है ये बताने के लिए काफ़ी है। आप सच लिखने की दुस्साहस ना करें और अगर सच लिखने का दुस्साहस आप करते हैं, सच दिखाने की आप कोशिश करते हैं तो आपको अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जाएगा। पहले न्यूज़ क्लिक को परेशान किया गया, वहाँ पर छापेमारी हुई और अब इसके बाद कई महीनों के बाद आज बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी की गई है। ये दिल्ली का ब्यूरो कार्यालय है। एक बार फिर से बिल्डिंग को देख लीजिए कितनी भारी भरकम बिल्डिंग है और आज यहाँ पर तकरीबन 11 बजे इनकम टैक्स के जो तमाम अधिकारी थे वे लोग पहुँचे और जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे उन लोगों के फ़ोन को जब्त कर लिया गया और उन सभी लोगों को घर भेज दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कितनी मीडिया की गाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसे ओबी बैन बोला जाता है, चाहे जी हो, इंडिया टीवी हो, इंडिया न्यूज़ हो, आज तक हो, सारे चैनलों के यहाँ पर ओबी बैन फ़िलहाल लगा दिया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या सच लिखना, सच दिखाना, सच बोलना हमारे देश में गुनाह हो गया है? और अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, जिस तरीके से साल 2002 में गुजरात में दंगा हुआ था और फिर इसके बाद में उसमें दावा किया गया था गुजरात दंगे में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सरकार को चाहिए था पूरे मामले की जांच करवाती, लेकिन सरकार ने मामले की जांच नहीं करवाई और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था और अब विवाद इतना बढ़ गया कि एक दफ्तर पर, बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी करवानी पड़ रही है। और कांग्रेस ने पहले अंदेशा जताया था कि आप चिंता मत कीजिए, आपके दफ्तरों पर छापेमारी की जाएगी और आज ये बात पूरी तरीके से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और तकरीबन 5-6 घंटे हो गए, 3:45 बजे तक लगातार, जब तक हम रिपोर्ट बना रहे हैं 3:45 बजे तक बीबीसी इंडिया के दफ्तर पर लगातार छापेमारी की जा रही। क्या आपको लगता है हमारे देश में सच बोलना गुनाह हो गया है या फिर गुनाह नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।